नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है बुध आदित्य योग। अक्सर सुनने को मिलता है कि जी मेरी कुंडली में तो बुध आदित्य योग पड़ा हुआ है। बुध आदित्य योग में आदमी क्योंकि बुध बुद्धि के स्वामी है, सूर्य के मित्र ग्रह भी हैं और सूर्य के साथ बैठ करके इनको बल भी मिलता है, भले ही कंबस्टन में भी हो तो भी बल मिल जाता है। बुध आदित्य योग में इसको कहते हैं कि व्यक्ति बुधवाणी के स्वामी है, बुधवाणी के स्वामी है, नर्व सिस्टम के स्वामी है, स्किन के स्वामी है, हमारे गले के स्वामी है, हमारी जो हम कलम के स्वामी है बुध, पेपर के स्वामी है बुध, जिस पेपर पे लिखना है कलम से लिखना है ना, टाइपिंग के स्वामी है बुध, एक्टिंग के स्वामी है बुध, इशारों में बातें आपका बात तय करने का जो अंदाज है उसको बहुत बेहतर बना देते हैं। बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन, बुध आदित्य योग, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कैसे व्यक्ति उम्दा बोलते हैं, बातें करने का अंदाज बहुत खूबसूरत होता है, लोग इनसे बहुत इंप्रेस होते हैं। अगर बाकी ग्रहों को ध्यान में रखते हुए इनको जीवन में ज्ञान मिल जाए कि किस फील्ड में जाना है, मान लीजिए बोलने वाला काम है, वकील बन गए, जज बन गए, बोलना नहीं है मगर कलम चल रही, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में चले गए, बैंकिंग के किसी सेक्टर में चले गए, गिनती है ना, नोटों की गिनती है, जरूरी नहीं क्या वो नोट ही गिनने हैं, बड़े अच्छे मुकाम पे भी हो सकते हैं, मगर उस इंस्टीट्यूशन को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी आप जिसको कहते हैं ये रूल करता है, उसके साथ अगर जुपिटर का कॉम्बिनेशन साथ में हुआ, जहां प्रभाव कुंडली में अच्छा हुआ तो पक्का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ले जाएगा। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, लॉ से रिलेटेड हो या मीडिया से रिलेटेड कामों में बुध आदित्य योग बहुत रिमार्केबल काम करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि बुध आदित्य योग का जो फल है वो लॉयर्स को, एजुकेशनिस्ट को, साथ में मीडिया वाले लोगों को, या बैंकर्स को, या बैंक से जुड़े इंश्योरेंस सेक्टर को, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोगों से ये काफी उम्दा पोजीशन पे ले जाता है। मगर दोस्तों बात एक ही चीज की ध्यान रख के चलनी पड़ेगी, क्या बुध उस कुंडली के लिए जो बुध आदित्य योग बना रहा है शुभ ग्रह है या नहीं। अगर शुभ ग्रह है तो बहुत शुभ फल दे देगा, अगर अशुभ है तो बुध क्या है ना, क्लैपिंग है ना, क्लैपिंग दो किस्म की होती है, या तो ये वाली फिर या फिर ये वाली, तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं सिस्टम को बिगाड़ के रख देगा। देन उसकी डिग्रीज, कहीं बुध ऐसा तो नहीं बुध बैठा हुआ है 3 डिग्री का, 5 डिग्री का, सूर्य बैठा हुआ है 23-24 डिग्री का, तो बुध वहां पे अगर मित्र भी है तो कहां से रिजल्ट दे पाएगा। भले शत्रु हुआ तो रिजल्ट कम दे पाएगा, रिजल्ट वो खराब कम कर पाएगा, बट एट द सेम टाइम अच्छे रिजल्ट कहां दे पाएगा। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं दोस्तों, बुध आदित्य योग बहुत सारी कुंडलियों में आपको दिखने में मिलेगा, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है इनकी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है। जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है तो ऐसी स्थिति में ये बात, इस बात का ध्यान जरूर रख के चलना है कि बुध दोनों की डिग्रीज कितनी है, कौन से नक्षत्र में से फॉल कर रहे हैं, कौन उस नक्षत्र के मालिक कहाँ पे बैठे हुए हैं, बुध के भी और सूर्य के भी। अगर दोनों को मित्र हुए, दोनों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई, ये बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में, आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा सम्मान दे देगा, आपके बात करने के अंदाज को बहुत बेहतर बना देगा। यहाँ पे बात करेंगे लोग आपसे काफी इंप्रेस होंगे। जो डिसीजन आप लेंगे, क्योंकि बुध विजडम के भी स्वामी है, बुद्धि के भी कारक है, बुध बिजनेस के भी स्वामी है। बिजनेस मीन्स कि आप बिजनेस में है तो बिजनेस में बहुत अच्छा ले जाएगा, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के सिस्टम को बहुत बढ़िया बना देगा, आपके बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे देंगे, बड़े अच्छे काम दे देंगे, जिससे आपकी शोहरत भी होगी, आनंद भी होगा, सेटिस्फेक्शन भी होगी, ग्रोथ भी होगी। तो बुध आदित्य योग इंसान को योग्य बना देता है, इस बात में मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं मानता। बुध वाले
बुध सूर्य वाले, बुध आदित्य योग वाले व्यक्ति कहीं भी किसी भी घर में बैठे हो, बुध आदित्य योग बन रहा हो, तो वो सचमुच जीवन में बहुत ऊंचा व्यक्तित्व पाने में मदद कर देता है। मगर ध्यान इस बात का रखना है कि कहीं वो बुध आदित्य योग अष्टम में जाके तो नहीं बन रहा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं वो बुध आदित्य योग सप्तम में तो नहीं बन रहा, क्योंकि सप्तम में सूर्य का होना कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप के मामलों में कहीं ना कहीं गड़बड़ भी दे देगा। तो बुध आदित्य योग सचमुच बहुत बढ़िया योग माना गया है, शास्त्र सम्मति के मुताबिक ये सही है। मगर अगर उसकी डेप्थ को हमने नहीं समझा, उसकी डेप्थ तक हम नहीं गए, तो शायद हम रिजल्ट्स में अधूरे रह जाएंगे दोस्तों। तो बुध आदित्य योग योग्य बनाता है, वाणी के अंदर वाक पटुता देता है। अगर आप ऐसे ही प्रोफेशन के अंदर हुए, फिर तो आपकी जिंदगी में सफलता भी दे देगा। मगर सफलता हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमें तो किसी ने कहा था कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है, आप देखना कितना जिंदगी में आनंद आएगा। हमारा तो जीवन सारा संघर्ष में निकल गया, पता नहीं आगे क्या होना है जिंदगी में। कई बार तो ज्योतिष में विश्वास करने को भी मन नहीं करता। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि हमें ये तो देख लिया कि बुध आदित्य योग पड़ा हुआ है, मगर उसकी गहराई को नापा नहीं है। गहराई को कैसे नापेंगे? जब थोड़ा सा कुंडली का ज्ञान, पहले तो अब ये देखिए ना कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग पड़ा भी है कि नहीं। सिंपली मेरी वेबसाइट पे जाइएगा premastrologer.com पे, आप जाकर के फ्री ऑनलाइन कुंडली खोलिएगा और उसके अंदर अपनी जैसी बॉक्स खुलेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप चार्ट आपको शो कर देगा। फिर उसको सेव कर लेना बाद में, ये चेक करके कि भी मेरे बुध आदित्य योग पड़ा है। फिर बुध आदित्य योग कौन से घरों के स्वामी हैं वो? अगर अच्छे घरों के स्वामी हैं तो अच्छे रिजल्ट दे देंगे। कब देंगे? अच्छी दशा के अंदर देंगे। अगर अच्छे घरों के स्वामी नहीं है तो उससे उम्मीद करना जस्टिफाइड नहीं होगा। तो फिर थोड़ा सा अगर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, तो कोई कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता पाएगा कि इस समय में कौन सी प्रिकॉशन लेनी है और इस समय में क्या चीज करनी है, कौन सा पूजा पाठ आप करें। जरूरी नहीं कि पंडित जी ने कहा कि मैं पूजा कर दूंगा ना, आप अपने लेवल पे कीजिएगा। बुध बुद्धि के स्वामी है, बुध गणेश जी की पूजा कीजिएगा। मान लीजिए खराब पड़े हुए कुंडली में, प्रखर बुद्धिमान, सर्वत्र बुद्धिमान गणेश जी को कहा गया है। ओम नमो श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, गणेश कवच का पाठ कीजिएगा। ये बुध आदित्य योग जो आपको फल नहीं दे पा रहा था, वो फल देना शुरू कर देगा। आप दुर्गा से रिलेटेड पाठ कीजिएगा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ कीजिएगा। आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन सकते हैं। आपको हिंदी नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हिंदी में सुन लीजिएगा। आप उस ऑडियो को सुन लीजिएगा, यूट्यूब से डाउनलोड कीजिए और सुन लीजिएगा उसको, मगर मन से सुनिएगा। उस समय बीच में कोई फोन नहीं लेना, घड़ी नहीं देखनी कि अभी कितने बज गए, ये चीज नहीं हमें ध्यान देखना अभी इतने बज गए ना, इस चीज पे आपका फोकस नहीं जाना चाहिए। अगर इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो बुध आदित्य योग को खराब होते हुए भी आप अच्छा रिजल्ट उसका ले पाएंगे। दोस्तों ये तो था आज हमारा बुध आदित्य योग पे चर्चा का विषय। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए सब्जेक्ट के साथ। जाने से पहले मेरी फिर से गुजारिश होगी, अगर आपने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और अपने ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, जिनको भी आप पसंद करते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस चीज का फायदा, बेनिफिट सबको मिल सके। भ्रांतियां जीवन में इंसान को कभी कभी बेमुख और बेरुखी पैदा कर देती हैं, विश्वास को कभी कभी डगमगाहट पैदा कर देती हैं दोस्तों। ताकि विश्वास डगमगाए ना, उसके लिए जो ज्ञान है ना, वो बहुत जरूरी है। Little knowledge is always dangerous. If you are in the hands of the quacks, then things are altogether different. But if you are in the competent hands, of course they're going to guide you well. तो आपका बेसिकली आज का जो हमारा मकसद था, आपको बुध आदित्य योग के बारे में जानकारी देने का। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
और किसी किस्म की भी आपको कोई जानकारी लेनी हो या कुछ ऐसा कोई आपके दिमाग में सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए या ईमेल भेजिएगा। अब दीजिएगा इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।